डियर पेरेंट्स, तो आज का वीडियो जो है सिर्फ आपके लिए है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिफोर ज्वाइनिंग टू एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द आईआईटी जेईई और नीट आपको कुछ चीज़ों के बारे में आपको थोड़े से अच्छे से अवेयरनेस होनी चाहिए। दैट इज़ कि उस बैच में कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं। तो बेसिकली हम आपको ये कहेंगे कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन में जाकर के पता करें कि जो हमारे बच्चे का जो बैच है उस बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी इसके जो टीचर हैं वो कौन टीचर है जो इनको थ्रू आउट द सेशन पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस कन्फ्यूजन में नहीं होनी चाहिए कि वी हैव अ लॉट्स ऑफ पूल ऑफ टीचर्स, आप ये भी हैं वो भी हैं, ये भी अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं। कभी भी आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, दोनों में से कोई एक ही बेहतर होगा। अच्छा, तो आपको यहाँ पर एक चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप इसकी क्लैरिटी ज़रूर लिया करें कि कौन सा टीचर मेरे इस बच्चे को पढ़ाने वाला है इस बैच में। और फिर अगर आपको पता करना है तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा, उस बैच का स्ट्रेंथ क्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अनअकैडमी में, रांची में, तो मैं यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर में सिर्फ और सिर्फ 25 बच्चे को लेता हूँ। तो देखो, बैचेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कम रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से इंटरेक्शन होता है। अगर 40, 50, 70 बच्चे अगर एक बैच में रहें तो हो सकता है कि उस भीड़ में अगर आपका बच्चा जो है अगर उस तरीके का बहुत ज़्यादा खुले नहीं है तो वो अपने डाउट्स को पूछ नहीं पाएगा। छोटे बैचेस में टीचर हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली उनकी नज़र से पहचान सकते हैं कि उनको डाउट कहाँ पर है। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने की वजह से क्या होता है कि टीचर आपके बच्चे के डाउट अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे को डाउट है तो आपको उस क्लास में 25 स्टूडेंट ही डाउट पूछने वाले हैं। बट अगर उस क्लास में अगर 70 बच्चे हैं तो 70 बच्चे डाउट पूछेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि टाइम टेकिंग, और इस आप एक सिंपल सा सोचिए कि नॉर्मली कोई भी ये चीज़ें स्ट्रेंथ कम चाहता सो दैट कि आपके बच्चे को वहाँ पर इंटेंशन मिल पाए, उसके डाउट क्लियर हो पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी गार्जियन को कहता हूँ कि आप छोटे बैचेस में पढ़ाइए, वो आपके बच्चे के लिए, करियर के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने भी पास्ट में बड़े बैचेस पढ़ाई थी बट वो मेरी मजबूरी थी। बट आज के डेट में जब मैं लीड कर रहा हूँ अनअकैडमी को यहाँ पर रांची में, तो मैं छोटे बैचेस पढ़ा रहा हूँ। तो सो दैट कि इसमें सक्सेस रेशियो ज़्यादा होगा और आपका हर एक बच्चा यहाँ पर ठीक होगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये हमारे दो सेंटर्स में चलते हैं, जेल मोड़ सेंटर और डोरना सेंटर। ये ऑफलाइन सेंटर है, अनअकैडमी का सेंटर है, अच्छे टीचर्स की टीम है, पैकेज अच्छा है। तो ये हम अब सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। दैट इज़ टीचर्स, टीचर्स कौन है हमारे। दूसरा, कि हमारा बैच स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये इतनी चीज़ें अगर आपको क्लैरिटी के साथ में कोई चीज़ें बता देता है तो देन यू कैन गो फॉर। और बट अगर ये ऑप्शन हमारे पास मिलता है तो मैं रियली कह रहा हूँ कि आपको रिजल्ट के लिए बेहतर करूँगा। आप मेरे एक एसआरजी बैच का भी प्रोग्राम का वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत सारे जो है प्रोग्राम के बारे में मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो वो बैच भी रांची में चल रहा। तो पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है आपको बहुत सारी कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी।